नमस्कार, न्यूज नेशन पर चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ अंकिता मिश्रा भी है। आईपीएल 2024 का मैच नंबर 42। वैसे अंकिता, अगर देखा जाए तो आईपीएल 2024 में जो क्लैरिटी थी ना वो मिल गई है ऑलमोस्ट, क्योंकि तीन टीमें कहते हैं ना प्लेऑफ के लिए बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी है। एक है केकेआर की टीम, दूसरी है एसआरएच और तीसरी कौन है? आरआर। अब जो नंबर 4 का स्लॉट है ना, एक अनार और कई सारी टीमें बीमार हैं, उसमें पंजाब भी हो सकती है, मुंबई भी हो सकती है और उसमें एलएसजी भी हो सकती है और सीएसके भी हो सकती है। लेकिन भाई पंजाब का मैच है किसके साथ? केकेआर के साथ। और ये मैच कहाँ खेला जाएगा? कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। तो ऐसे में भाई इस वीडियो में आपको बताएंगे भाई कोलकाता की सबसे बड़ी ताकत क्या है और पंजाब की तो कमजोरियां, उनकी ताकत तो कहीं नजर आ ही नहीं रही है। और जो बड़ी दुकानें हैं, फीके पकवान, कुछ ऐसी कहानी उनकी टीम के साथ। वैसे ये हेड टू हेड में बता रहे थे आपको दोस्तों कि कोलकाता ने सिर्फ 21 मुकाबले जीते हैं 32 में से, और जो पंजाब की टीम उनका तो हाल बेहाल 11 मुकाबले जीते हैं। तो ऐसे में जो ये मैच होगा, मुझे तो लगता है अंकिता हर डिपार्टमेंट्स में कोलकाता बहुत आगे है पंजाब से। बिल्कुल। और पिछला मैच आपको याद होगा इसी सीजन का, जहां पर मुल्लापुर स्टेडियम में मैच हुआ था, वहां पर भी पंजाब अपने ही घर पर हार गई थी। और अब देखिए, अब केकेआर के घर पर जाएगी इस मैच को खेलने के लिए। वहां पर क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहेगी वो थोड़ी सी अलग बात है, क्योंकि जब भी हम पंजाब की बात करते हैं कई सारी कमजोरियां नजर आती है मोनू। और सबसे बड़ी कमजोरी तो उनकी ओपन यानी कि टॉप ऑर्डर ही है। जब टॉप ऑर्डर की बात आती है तो कोई भी ऐसा बल्लेबाज एंकर रोल का प्ले, जो हम एंकर की बात करते हैं, चाहे वो प्रभ सिमरन सिंह हो, वो भी अच्छी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। और जब बात आती है बाकी की बैट्समैन के, सैम करन जो कि पिछले बार भी जल्दी आउट होकर चले गए थे, कप्तान है अभी इस टीम के, तो लूप होल्स कई सारे हैं। लेकिन जब केकेआर की बात आती है तो केकेआर जो है इस वक्त टॉप 2 में है, यानी कि नंबर 2 पर बरकरार है। और एक मैच हारी है, लेकिन फिर भी बात जब आती है यहाँ पर उनकी बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी में भी वो दमखम है, गेंदबाजी से भी ये टीम जो है वो बेहतर कर रही है। पंजाब के लिए बात की जाए तो पंजाब के लिए ये मैच इसलिए भी सबसे जीतने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप अभी भी उम्मीदें हैं कि प्लेऑफ में ये टीम पहुंच सकती है। उम्मीदें तो बहुत सारी टीमों से हैं, लेकिन फिर भी जब बात आती है पंजाब की तो अभी भी ट्रॉफी की वो उम्मीद जताई जा रही है कि क्या पता वो ट्रॉफी जीत जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन अभी पंजाब का, वो बड़ा ही बेकार नजर आया। बिल्कुल भाई, देखा जाए तो 8 मैच खेले पंजाब ने, सिर्फ 2 में जीत और 6 में हार है। अब तो अगर 6 के 6 भी जीतेगी तब भी ये कर सकते, फिर वो इक्वेशंस बनेगी मैथमेटिक्स, ये इसको हरा दे, वो उसको हरा दे, डिपेंडेंट रहना पड़ेगा दूसरी टीमों पर। तो ऐसे भाई पंजाब की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या है वो भी एक बार नजर डालते हैं। भाई पंजाब का जो प्लेइंग 11 है उसमें आप देखिए, जब हारते हैं ना टीम तो उनके फिर चेंजेस बड़े करते हैं यार, कि टॉप ऑर्डर में ये चेंज हो सकता है, क्योंकि टॉप ऑर्डर सबसे बड़ा कंसर्न इस टीम के लिए। भाई सैम करन इस टीम के कैप्टन भी है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, बैटिंग करने भी ओपन आ जाते हैं आजकल तो प्रभ सिमरन सिंह के साथ। लेकिन ये दोनों ओपनर है ना, बड़ा निराश किया है। प्रभ सिमरन सिंह वो बैट्समैन है जो उड़ाकर खेलते हैं, बड़ा अच्छा खेलते थे। इनकी सचिन तेंदुलकर ने तारीफ की थी कि वे बड़ा अच्छा प्लेयर है, ब्राइट फ्यूचर होगा। लेकिन अब तो फिलहाल इस सीजन तो बड़ा फीका गया है इनका। अब राइली रूसो इनको मौका मिला था, 2-3 मैच हो गए, लेकिन खास कुछ कर नहीं पाए बल्ले से। उसके बाद जितेश, अब जितेश शर्मा का ये है कि आप T20 वर्ल्ड कप 2024 में अगर अपने आपको कंटेंशंस मानते हैं तो लंबी पारियां खेलनी पड़ेंगी, अच्छी पारियां खेलनी पड़ेगी और इनिंग को फिनिश करना पड़ेगा, जैसे कि दिनेश कार्तिक करते हैं। क्या जितेश कर पाएंगे? ये भी एक चैलेंज रहेगा। उसके बाद फिर यहां से इनकी बैटिंग स्टार्ट होती है शायद। लियाम लिविंगस्टोन आएंगे, शशांक सिंह आएंगे, आशुतोष आएंगे। अब स्पिन डिपार्टमेंट हर्षित बरार होंगे, हरप्रीत बरार, माफ कीजिएगा, हर्षल पटेल, कगिसो रबाडा और अर्शदीप सिंह। ये कुछ इनका देखा जाए कॉम्बिनेशन है अंकिता। इसे मुझे तो आशुतोष और शशांक को छोड़ दिया जाए, बैटिंग तो कोई दिखती ही नहीं है। बिल्कुल। और हमने देखा था मोनू, जब भी पंजाब की टीम स्ट्रगल करी अपने टॉप ऑर्डर की वजह से करी है, क्योंकि इनका जो लोअर ऑर्डर रहा है ना वो कमाल का रहा है। और हमने कई दफा बात भी करी है कि आशुतोष को ये प्रमोट क्यों नहीं करते, शशांक को प्रमोट क्यों नहीं करते। आप प्रमोट करिए उनको, जब बल्लेबाजी इतनी अच्छी कर लेते, फिनिशर का रोल इतना अच्छा कर लेते, तो आप इन्हें प्रमोट करना चाहिए। नंबर 3 पर, नंबर 4 पर, नंबर 5 पर, आप नंबर 6, नंबर 8 पर लेके आते हैं आशुतोष को और चाहते हैं कि मैच को एक तरफा अंदाज में हरा दे, तो वो नहीं हो सकता बॉस। आपको यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी के साथ आना पड़ेगा। लग रहा था कि चलिए चेंजेस काफी ज्यादा हुए हैं, जॉनी बेस्टो जो है वो अच्छी फॉर्म में नहीं थी, उनकी जगह पर भी कई सारे खिलाड़ियों को लाया गया। लियाम लिविंगस्टोन से ये उम्मीद थी कि अच्छी वो पारी खेलेंगे, पारी को बड़ी पारी में तब्दील करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऐसे बैट्समैन नजर आते हैं मोनू। एक तो है हमारे शशांक सिंह जो कि लगातार अच्छी फॉर्म में वो खेल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा नाम जो है वो काफी ज्यादा इंप्रेस करने वाला है, आशुतोष शर्मा का, एक ऐसा बल्लेबाज जो अकेला अपनी टीम के लिए खड़ा रहता है। और जब बात आती है जीतने की, तो जीत तक वो दहलीज तक पहुंच जाती है टीम, लेकिन वो जीत पाती नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पर प्रमोट करना होगा, कई सारे खिलाड़ियों को अपनी टीम कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी बात ये भी हो जाती है ना कि आप अगर मैच को जीतना चाहते हैं ना, तो आप सबसे पहले तो अपनी कमियों को ध्यान में रखिए मेरे हिसाब से। अगर कमियों पे गौर किया होता तो हो सकता है मुकाबले जीत जाते, लेकिन कमियां कर, ये तो हर मैच में ऐसा लगता है भाई अच्छा करेंगे लेकिन कर नहीं पाते हैं। भाई पंजाब किंग्स
किंग के जैसे खेली नहीं इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर देखा जाए, जैसे अंकिता ने कहा, बैटिंग ही सबसे बड़ी इनकी कमजोरी रही है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, क्योंकि टॉप ऑर्डर ने बड़ा निराश किया, चाहे उसमें सैम करन हो, लियाम लिविंगस्टोन हो। जैसे अंकिता ने कहा भाई लियाम लिविंगस्टोन को बार बार मौके दे रहे हैं, लेकिन हर बार वो फेल हो रहे हैं, उन मौकों का भुना नहीं पा रहे हैं। अब सिकंदर रजा को आजमाया गया था, वो नहीं चले, बेस्टो को आजमाया गया, वो नहीं चले, सैम करन ओपन करते आते वो नहीं चले। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे कंसर्न है, लेकिन जो सामने ओपोनेंट है वो सुपर हिट है। उनकी जो बैटिंग अगर आप देखोगे तो बिंदास क्रिकेट खेला उस टीम ने। भाई नाम है केकेआर, बड़ी रॉक सॉलिड टीम है। उनका जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वहां पर तो अंकिता मैच विनर ही मैच विनर है। आप आंद्रे रसल देखेंगे, वो मैच विनर है, नीचे से ऊपर से देखोगे सुनील नारायण, जो दोनों काम करते हैं, बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं और ओपनिंग करते हैं, और फिल शॉट के साथ आते हैं। भाई फिल शॉट को मानना पड़ेगा, बड़ा दमदार खिलाड़ी है, बड़ा धांसू प्लेयर है। जिस तरीके की बैटिंग वो कर रहा है इस वक्त, मैन इन फॉर्म है। तो देखिए यहाँ पर जब बात आती है यहाँ इनकी मिडिल ऑर्डर की, तो अभी भी थोड़ा सा आई थिंक कंसर्न रहेगा यहाँ पर श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी को लेकर। मोनू से श्रेयस अय्यर जो है कप्तानी तो बड़ी अच्छी करते नजर आए, लेकिन जब बल्ले की बात आती है, जब खुद की होम ग्राउंड की बात आती है, तो वहां पर भी श्रेयस अय्यर जो है वो चलते नजर नहीं आए। तो श्रेयस अय्यर की फॉर्म को लेकर थोड़ी नजरें होंगी आई थिंक फैंस की भी और सिलेक्टर्स की भी, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप नजदीक है, उसके मद्देनजर भी निगाहें उन पर भी होंगी, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने इंप्रेस करा है, चाहे वो शशांक हो, चाहे वो आशुतोष हो, रियान पराग हो, शिवम दुबे हो, तमाम नाम है। लेकिन जब बात आती है श्रेयस अय्यर की, तो उम्मीदें यही होती है कि अय्यर जो है वो कप्तानी पारी खेलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जब वेंकटेश अय्यर की बात होती है, तो वो पिछला मैच आई थिंक अच्छा गया था उनका, और अभी यहाँ पर सबसे बात करने वाली चीज ये हो जाती है मोनू की, यहाँ पर श्रेयस अय्यर का भी चलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिंकू सिंह आई थिंक अभी थोड़े से फीके नजर आ रहे हैं, आई थिंक उनको मौके नहीं मिल पा रहे हैं, और अय्यर ने तो पिछले मैच में 50 लगा दी थी। वैसे दोस्तों जो पिछला मैच हुआ था केकेआर वर्सेस आरसीबी, भाई एक रन से, सिर्फ एक रन से आरसीबी हार गया था। और उसमें एक चीज मैंने देखने नोटिस किया है अंकिता, भाई केकेआर की बॉलिंग में भी ना कहीं मानना पड़ेगा, मिचेल स्टार्क खासकर, भाई ये गेंदबाज क्या यार, इतने करोड़ों खर्च कर दिए और ये गेंदबाज तो बिल्कुल ही कहते हैं ना पस्त नजर आया यार। पहले दो मैचों में 100 से ऊपर दे दिए, पिछला मैच भी अगर आपको याद हो 50 से ऊपर दे दिए थे, एक और 19 चाहिए थे, वो डिफेंड नहीं कर पाए थे। और सामने कौन थे? बैट्समैन करण शर्मा, जो नंबर 10 पर खेलने आए। कहीं ना कहीं कंसर्न तो है मिचेल स्टार्क का फॉर्म। अब जैसे दोस्तों आप प्लेइंग 11 में हमने आपको दिखाई है, इसमें नाम बड़े धांसू हैं, ऐसे में अंकिता से पूछ ही लेते हैं भाई पंजाब किंग्स के लिए सबसे बड़ा एक्स फैक्टर कौन हो सकता है इस मुकाबले में, जो आपको लगता है ना ये मोनू सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकता है? देखिए मोनू एक ओवर में 2 बाउंसर हो सकती है, तो आई थिंक मैं दो पिक कर सकती हूं। मैं भी चाहूंगा आशुतोष शशांक को ना चुने आप, क्योंकि वो तो हर बार ही करते हैं। नहीं, बस इनकी होप यही है कि शशांक और इनके इर्द गिर्द ही सारा मामला रहेगा। शशांक और आशुतोष, तो मैं दोनों ही बल्लेबाजों को यहाँ पर अपनी टीम में चाहती हूँ कि, या फिर जो अगर फैंस हैं वो भी चाहेंगे कि शशांक जो है वो अच्छी बल्लेबाजी करें, और आशुतोष, सिर्फ 2 ही नाम दिखते हैं यहाँ पर, कप्तान दिखता ही नहीं है। आई थिंक यही दोनों कप्तानी और उप कप्तानी करें, इनको ही नाम दे दिया जाए कप्तान और उप कप्तान का, तो 2 खिलाड़ी जो है वो एक्स फैक्टर हो सकते हैं पंजाब के लिए। अगर बात की जाए यहाँ पर केकेआर के लिए, तो केकेआर के लिए मेरे हिसाब से इस बार भी सुनील नारायण हो सकते केकेआर की तरफ से। बट मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि अय्यर भाई पिछली मैच में 50 बनाई थी, तो कैप्टन मुझे लगता है रंग में आ गया वापस फॉर्म में, तो मुझे लगता है कि अय्यर अच्छा करेंगे। और पंजाब की तरफ से देखें भाई प्रभसिमरन सिंह को चुन ही लेते हैं। वैसे है बड़ा मुश्किल ये कहना, क्योंकि पिच भी वैसा ही हो कोलकाता का, क्योंकि हाई स्कोरिंग गेम हमने देखने को मिलते हैं। भाई पिछले मैच में 221 बना दिए थे और वो भी सेफ नहीं थे, लास्ट में आकर सिर्फ 1 ही रन से तो हारी केकेआर। तो यहाँ पर अभी हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा। मुझे लगता है प्रभसिमरन सिंह और अय्यर ये बैटिंग में दमखम दिखा सकते हैं, लेकिन बॉलिंग में स्पिन वर्सेस स्पिन दोनों टीमों का देखा जाए अंकिता, एक तरफ तो वरुण चक्रवर्ती होंगे, सुनील नारायण होंगे केकेआर की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ राहुल चाहर होंगे, लियाम लिविंगस्टोन होंगे और साथ ही साथ हरप्रीत बरार होंगे। भाई हरप्रीत बरार ने पहला मैच बड़ा अच्छा खेला था, उसके बाद उसने विकेट से नहीं निकाल पाए, और शायद पंजाब की ये वीक लूप भी कह सकते हैं आप। बिल्कुल वीक लिंक्स भी है इनकी, क्योंकि हरप्रीत बरार नाम में ये बंदा आया था जब इन्होंने आई थिंक 13 रन पे 2 या 3 विकेट आ गए थे इनके, तो नाम चर्चाओं में था। उसके बाद से प्रदर्शन खास रहा नहीं इनका, लेकिन फिर भी अगर एज कंपेयर टू केकेआर बात की जाए तो इनकी बॉलिंग आई थिंक पंजाब की थोड़ी सी ज्यादा मुझे बेहतर नजर आई है। हर्षित राणा वो भी पहले मैच में चमके थे, जो आई थिंक हैदराबाद के साथ मैच था, वहां पर भी उन्होंने 13 रन डिफेंड किए थे। उसके बाद से ये नाम चर्चाओं में था, लेकिन अब उनकी फॉर्म जो है वो थोड़ी सी वीक नजर आई है। तो वीक लिंक्स जो है वो केकेआर के पास भी है, उनकी गेंदबाजी में वो दमखम अभी भी थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। लेकिन जब बात आती है बैटिंग की, तो बैटिंग डेफिनेटली पंजाब की वीक है, और यहाँ पर भी उन्हें काम करना पड़ेगा। जब इन्हें वही है ना कि अभी भी उम्मीदें हैं, उम्मीदों पर दुनिया कायम है, तो उम्मीद जो है वो पंजाब के पास भी है कि वो मैच को एक
तरफा अंदाज में जीते, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि सिर्फ यही टीम है जो रोमांचक मैच बनाती है और लास्ट में आके हार जाती है। लेकिन भाई उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हर कोई ये कहता है उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब पंजाब की टीम अगर कोलकाता को हरा दे तो फिर बल्ले बल्ले, लेकिन होगा कैसे ये काम? अब कहते हैं ना कि घंटी कौन बांधेगा। अब यहाँ पर 3 ऐसे क्या काम करने होंगे पंजाब को कि वो कोलकाता को हरा दे। वैसे है बड़ा मुश्किल, आप भी कहोगे वैसे मेरी फेवरेट टीम है पंजाब। आप कहोगे मोनी यार आपने क्या सवाल पूछा, वो टीम जो भाई 8 में से 6 मैच हार चुकी है, वो क्या ये पॉसिबल कर पाएगी? देखिए पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है। मैच जो है वो आई थिंक कभी भी चेंज हो सकता है। आपको याद होगा चेन्नई के साथ मैच था लखनऊ का, और लग रहा था कि मैच जो है वो चेन्नई जीतने वाली, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट दे दिया था और चेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था। 0 पर आउट हो गए थे डिकॉक, उसके बाद केएल राहुल का बल्ला नहीं चला, लेकिन स्टॉइनिस आए, उन्होंने सारी लाइट लूट ली। तो क्रिकेट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपने कहा 3 ऐसे काम क्या करने पड़ेंगे, तो काम तो बहुत सारे हैं पंजाब को करने के लिए। सबसे पहले तो अपनी बैटिंग लाइनअप पे ध्यान देने होगा इनको, टॉप ऑर्डर को चलना होगा, पावर प्ले का सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा बॉलिंग में भी आपने कहा कि बराड़ जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है यहाँ पर प्रेशर की, तो शायद वो प्रेशर जो है वो रिलीज नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बॉलिंग में भी ध्यान देना होगा। ध्यान कई सारी चीजों में देना होगा, लेकिन सबसे पहले तो यही है कि आपको अपने मिडिल ऑर्डर को भी ध्यान में रखते हुए सबसे पहले टॉप ऑर्डर को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वहां से रन्स बनते हैं। अगर आपको पता चल गया कि यहाँ से एक लंबी पारी अगर आप खेल जाते हैं तो आपकी जीत थोड़ी सी पक्की नजर आती है। इसके अलावा तो पंजाब को आई थिंक आप थोड़ा ज्यादा बेहतर बता पाएंगे अपनी टीम को। बिल्कुल यार, मुझे भी ऐसे ही लगता है कि भाई बॉलिंग पर काम करना पड़ेगा सबसे इंपॉर्टेंट, और टॉप ऑर्डर पे काम करना। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। और तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है भाई लियाम लिविंगस्टोन को बैटिंग से दमखम दिखाना होगा, क्योंकि लियाम लिविंगस्टोन अगर बीच की ओर में अच्छी बैटिंग कर देंगे 10 से 15 या 20 के बीच में, तो फिर ये स्कोर्स लाने लगाता हुआ पहुंच सकता है। और लियाम लिविंगस्टोन से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, बड़ी उम्मीदें इस बैट्समैन से, और ये अच्छा भी करेंगे कोलकाता की पिच पर, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। लेकिन दोस्तों मजा बड़ा आएगा, क्योंकि दोनों टीमें अगर ऑन पेपर देखा जाए भाई पावर हिटर है, उस तरफ लियाम लिविंगस्टोन होंगे और दूसरी तरफ रसल होंगे। अब आप मुझे बताइए भाई किसका बल्ला चलेगा? रसल का चलेगा, अभी आपके सामने भी आए थे वैसे, या फिर लियाम लिविंगस्टोन का चलेगा? और दोस्तों प्रेडिक्ट कर सकते हैं भाई कौन बाजी मारेगा कोलकाता? मुझे तो लगता है पंजाब। अंकिता आपको? मेरे हिसाब से केकेआर जीत रही है। केकेआर जब मुल्लापुर में जाके पंजाब को हरा सकती है तो अपने गढ़ में तो वो राजा ही है। तो मेरे हिसाब से मैं केकेआर के साथ जाऊंगी। बिल्कुल, लेकिन साख की लड़ाई है पंजाब के लिए, मजा बड़ा आएगा। लेकिन आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।